दिग्गज वहां पर पहुंच चुके हैं। स्टेज सज चुका है, मंच पर इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहां तमाम कार्यकर्ता समर्थक बीजेपी के मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको बीजेपी मुख्यालय से। हमारे साथ हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी जुड़ चुकी है। समीक्षा, देखिए तमाम दिग्गज धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी को इंतजार। आराम से मुल्ला जी, आराम से। देखिए, एक ऐतिहासिक जीत आज दिल्ली में बीजेपी ने दर्ज की है। लगभग 27 साल का जो इंतजार था दिल्ली में, वो आज पूरा हो गया है। बहुत ऐतिहासिक दिन है। लेकिन वही तस्वीरें हम आपको दिल्ली के मुख्यालय से दिखाते हैं, बीजेपी मुख्यालय से दिखाते हैं, तो यहाँ पर लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। और आज अमित शाह और नड्डा सहित तमाम बीजेपी के दिग्गज और अब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को, दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगे। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं ये पूरा इलाका जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का है, इसको पूरी तरह से सजाया गया है। हर जगह बीजेपी के पोस्टर्स लगे हैं, बैनर्स लगे हैं। हर जगह अगर हम कहें सड़क पर कमल ही कमल दिख रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। वहीं आप देखिए यहाँ पर मोदी जी के पोस्टर्स लगाए गए हैं, बीजेपी के झंडे, यानी कि सड़कें पूरी तरह से भगवा में इस वक्त हो चुकी है। माहौल खुशी का है, लोग जश्न बना रहे हैं, जश्न में डूबे हुए हैं। ढोल नगाड़े मिठाइयां गुलाल लगा करके एक दूसरे को इस ऐतिहासिक दिन का भागीदार बन रहे हैं, इस ऐतिहासिक दिन को विटनेस कर रहे हैं। एक बड़ा स्क्रीन बीजेपी मुख्यालय के बाहर लगा दिया गया है ताकि अंदर लोगों का लोड ना बढ़े और लोग बाहर से भी देख पाए कि अंदर आखिर क्या गतिविधि चल रही है और कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन बड़े नेता आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे बीजेपी मुख्यालय से ही दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोगों का हुजूम जो है उमड़ पड़ा है। समीक्षा, आप लगातार वहां पर बनी हुई है। देखिए, हम जहां तक हम देख पाए हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। आपसे जानना चाहूंगी और कौन कौन से बड़े चेहरे पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय अब तक? देखिए, जितने भी विधायक आज बीजेपी के जीते हैं वो सभी पहुंच चुके हैं, सातों सांसद पहुंच चुके हैं। वहीं अगर मंत्रियों की बात करें तो बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स पहुंच चुके हैं। कितना खुश है आज बीजेपी 27 साल बाद वापसी हो गई है। आज खुशी का कोई अपार खुशी का समय है और ये समझिए बीजेपी के लिए ये देश भर में अब हमारी विजय का एक संदेश जाएगा। और जो रोज ये लोग बोलते थे अब सरकार केंद्र की गिरी, अब गिरी, वो भी अब इनका मुंह बंद हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब परिवर्तन चुन लिया है इस बार दिल्ली की जनता ने, पूरा परिवर्तन का मूड बना दिया था और वही परिणाम यहाँ आया है। और बहुत जल्दी आपको विकास की गंगा यहाँ दिखाई देगी। और जो पराली जलाने का था उसको हमारी केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अनुदान देना शुरू कर दिया। देखिए, लोग भी यहाँ पर खासा खुश हैं, जश्न में शरीक होने के लिए जा रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं 27 साल बाद वापस से बीजेपी? देखिए, बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में आई है। झूठ फरेब और जो शराब घोटालों से, घोटालेबाजों से आज पूरी दिल्ली को मुक्ति मिली है। आज दिल्ली धन्य हो गया है। मोदी जी का आशीर्वाद पाकर दिल्ली धन्य हो गया है। जनता बदलाव चाहती थी, अब बदलाव करके दिखा दी। आज हम सनातनियों का, जनता का, ये जन जन का ये जीत है। इस जीत को हम हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है बीजेपी की एकदम शानदार कमबैक बीजेपी ने जो किया? बहुत अच्छा लग रहा है। घोटाले की सरकार खत्म कर दी, झूठे नेताओं को हटा दिया, घोटाला करने वाले नेताओं को हटा दिया। तो देखिए, लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार यहाँ पर जारी है और हर कार्यकर्ता आज इस ऐतिहासिक पल को विटनेस करना चाहता है, उसमें शरीक होना चाहता है, क्योंकि ये जो शानदार कमबैक दिल्ली में बीजेपी ने किया है वो वास्तव में ऐतिहासिक है। लगभग 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने एक शानदार वापसी की है। बिल्कुल, देखिए समीक्षा, लगातार जो हम बार बार ये शब्द कह रहे हैं, वनवास, 27 साल का इंतजार भाजपा ने किया, उसके बाद आज जो जश्न देख रहे हैं हम वो लाजमी है। देखिए, अब यहाँ पर अब बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी को इंतजार है, उनके संबोधन का सभी को इंतजार है। और देखिए, लगातार ये बात भी कही जा रही है, जो तालमेल इस बार बिठाया गया है कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में और आला कमान के बीच में, उसी का नतीजा है ये।
देखिए, इस बार बीजेपी की जो रणनीति रही वो बेहद शानदार रही और बीजेपी ने आखिरी यानी कि चुनाव के आखिरी महीनों में, आखिरी दिनों में अपनी पूरी जी जान इस चुनाव में लगा दी। अपने पूरे सांसद दिल्ली में उतार दिए, अपने स्टार प्रचारक, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या फिर राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, सबको दिल्ली के रण में उतार दिया। इस बार बीजेपी दिल्ली में जीतना बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया। कैसा महसूस कर रहे हैं? इतनी शानदार वापसी की है बीजेपी। अविश्वसनीय, अद्भुत, अकल्पनीय 27 सालों का वनवास जो खत्म हुआ अपने जीवन काल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी। वनवास भी 14 साल का था, वनवास भी 27 साल का नहीं था। यह वनवास था, लेकिन कुछ कालीन नेमी लोगों ने इस सत्ता में फिर दोबारा कब्जा करे रखा, अपने आप को धृतराष्ट्र की तरह। इस दिल्ली की जनता ने इसको बर्दाश्त नहीं करा और लगता है दिल्ली की हालत सुधर जाएगी। जो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है, बीजेपी आए तो अब आ गई बीजेपी, सुधरेगी हालत? सबसे पहले सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि बीजेपी की हमारी पार्टी आ गई है। और जैसे कि बहन जी पूछ रही हैं कि 27 साल का वनवास टूटा है, वाकई में टूटा है। कुछ करके दिखाने के लिए, बेईमानों को हटाने के लिए अब आ गए हमारे मोदी जी। तिवारी को देख रहे हैं हाथ हिलाते हुए, जनता का अभिवादन करते हुए, क्योंकि इस बार अगर मजबूत चेहरे के तौर पर माना जाए तो मनोज तिवारी का भी देखिए नाम सामने आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद मनोज तिवारी भी दिल्ली की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन बीजेपी क्या निर्णय लेती है, आलाकमान क्या निर्णय लेता है, वो आगामी दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ जश्न का माहौल है। जो तस्वीरें हिंदी खबर की टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम आपको लाइव दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, ये सीधी तस्वीरें 27 सालों के बाद भाजपा का कमल दिल्ली में खिला है। 48 सीटों पर भगवा लहरा रहा है। बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है, कमल खिल चुका है और अब सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। समीक्षा देखिए, हम देख रहे हैं मनोज तिवारी बेहद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि इस बार बड़ी मेहनत की है मनोज तिवारी ने और माना जा रहा है कि वो शायद चेहरा भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री का। देखिए, मेहनत तो सभी ने निस्संदेह की है और बहुत ज्यादा मेहनत की है। अपनी पूरी जी जान लगाकर के बीजेपी ने इस चुनाव में मेहनत की है। चाहे कैंपेन सॉन्ग गाने को लेकर के बात हो, जिसमें मनोज तिवारी ने लिखा भी है, कंपोज भी किया है और गाया भी है कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। और वास्तव में जो उन्होंने लिखा, जो गाया, वो आज सिद्ध भी हो गया है। और आज दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से मिलने भी मनोज तिवारी शाम को पहुंचे थे। कमलजीत सहरावत जो कि सांसद है वो भी पहुंची थी। लेकिन अगर बात करें कि आखिर चेहरा बीजेपी का कौन होगा, तो अगर पुराना इतिहास उठा करके हम देखें बीजेपी का 2-3 सालों का, तो इस पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह ही खड़ा रहा है। जो बीजेपी की पोजीशन थी वो सवालों के घेरे में थी और ये माना जा रहा था कि दिल्ली को कैसे बीजेपी फतेह करेगी। और ये बीजेपी मुख्यालय से सीधी लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। हुजूम, ये समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। जिनको कुर्सी मिली वो कुर्सी में बैठ गए और जिनको नहीं मिली तो वो किसी भी तरीके से जगह ढूंढकर वहां पर खड़े हैं, क्योंकि सभी को इंतजार प्रधानमंत्री का है, उनके संबोधन का है कि क्या कुछ खास बातें आज प्रधानमंत्री कहेंगे। और वीरेंद्र सचदेवा के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर आप देख सकते हैं। मनोज तिवारी ने उनको श्रेय देने की भी आज कोशिश की। तो देखिए, बहुत खुशी वीरेंद्र सचदेवा के चेहरे पर समीक्षा देखने को मिल रही है और माना जा रहा है कि आज कार्यकर्ताओं को पूरा श्रेय देंगे प्रधानमंत्री। देखिए, वीरेंद्र सचदेवा ने अब मंच का मोर्चा संभाल लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। देखिए, मेहनत अध्यक्ष की बहुत थी और अब की नहीं, कई सालों से ये मेहनत लगातार की जा रही थी। जिसमें दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुआ, दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा सीट जो है बीजेपी लेकर के आई। उसके बाद अब विधानसभा में भी बम्पर जीत, यानी कि भारी बहुमत से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो चेहरे विकसित भारत की विकसित राजधानी हमको अपनी दिल्ली बनानी है, तो आज से हम सबकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जनता ने जिस विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना वर्डिक्ट दिया है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बन जाते है कि अब हम जनता के बीच में रहकर सेवा के कामों को
24/7 जनता के बीच में रहकर करना है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। एक एक कार्यकर्ता को अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने बाजार में अब हमको दिल्ली सुंदर भी बनानी है, टूटी हुई सड़कें भी ठीक करनी है, सीवेज का ओवरफ्लो भी साफ करना है, और हर घर नल से जल भी देना है। वो जो हमारी माताएं बहनें एक एक बूंद के लिए तरसती हैं, अब उस संकट को खत्म करने की जिम्मेदारी हम सब पर है, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब हम मिलजुल कर एक साथ, एक सूत्र में, एक मुख से सिर्फ एक ही काम करेंगे कि दिल्ली को खुशहाल, तो फिर दोबारा बोलता हूं, बदल दिया है दिल्ली दिल से मोदी की, बदल दिया है दिल्ली दिल से, बदल दिया है दिल्ली दिल से, दिल्ली को खुशहाल करेंगे, दिल्ली को खुशहाल करेंगे, बदल दिया है दिल्ली दिल से, दिल्ली को खुशहाल करेंगे। हर वो काम जो दिल्ली की जनता के हित में रोका गया है, वो आयुष्मान योजना भी हमको लागू करनी है, और जिन लोगों ने घोटाला किया है उनका और देखो दिल्ली की जनता भी कितनी समझदार है, पूरा हिसाब किताब करके भेजा है कि जो जो अंदर गए थे उन सबको कर दिया बाहर, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। और दिल्ली की जनता जानती है कि उसको इंसाफ करना आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है कि जिस आशा और विश्वास से दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में दिल्ली की बागडोर सौंपी है, तो हम सब कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि आप सब मोदी है, आप सब, आप सब, आप सब, आप सब, तो आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने क्षेत्र में मोदी बनकर काम करेंगे, सफाई भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, लेकिन दिल्ली को एक ऐसी दिल्ली बनाएंगे जिसपे हर दिल्ली वाला गर्व कर सके कि हाँ, ये मेरी दिल्ली है। इस ऊर्जा के साथ हम सबको काम करना है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरते वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब हमें काम करना है, मोदी की गारंटी है, दिल्ली को अव्वल बनाना है, मोदी की गारंटी है। सड़कों का जिक्र किया, नालियों का जिक्र किया, और ये बाहर की तस्वीरें जहां ट्रैफिक मैनेजमेंट के लोग दिखाई